Hi dear students, welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 12, which name is prepositions. Students, हम लोग इस पूरे चैप्टर में प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे. So prepositions क्या होते हैं? Preposition आपके वो words होते हैं जो आपके noun और pronoun words के बीच के relationship को sentence के through show करते हैं. ठीक है? सो आ जाओ इस पूरे चैप्टर में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं. सो आ जाओ प्रीपोजिशन के बारे में देखते हैं. तो देखो, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस. ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बताते हैं दो या दो से ज्यादा प्रोनाउन और नाउन वर्ड्स का दूसरे वर्ड्स के साथ सेंटेंस में. ठीक है, सो देखो, डैड हैज लॉस्ट ग्लासेस, ये सेंटेंस है. तो देखो, प्रकाश डैड फॉरगॉट्स हिज ग्लासेस here and there. Where are dad's glasses? Let us find them. ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, we use preposition to talk about where things, animals, places are. Things, where things, animals, people are. तो स्टूडेंट्स, हम लोग preposition का यूज करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई भी चीज, एनिमल या पीपल कहाँ पे है. ठीक है, तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं. अच्छा, इन्हें प्रीपोजिशन ही क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे प्लेस्ड बिफोर प्री द नाउन. ठीक है, प्रीपोजिशंस, क्योंकि ये नाउन से पहले आते हैं सेंटेंस में. प्री का मतलब पहला, पहले होता है. ठीक है, यानी कि ये नाउन में ये सेंटेंस में हमारे नाउन से पहले लगते हैं. ठीक है, तो ये देखो, बिहाइंड द बॉल, तो बॉल नाउन है, उससे पहले ये प्रीपोजिशन वर्ड है. फिर देखो, बास्केट, इन, ऑन द चेयर, अंडर द पिलो, बिटवीन द बुक्स, नियर द टेलीफोन. ठीक है, तो देखो, अ प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन. प्रीपोजिशन हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन से फॉलो होता है. ठीक है, नाउ सर्कल द प्रीपोजिशंस इन दिस सेंटेंसेस, वन हैज बीन डन फॉर यू. स्टूडेंट्स, अब इस पूरे सेंटेंस में आपको जो प्रीपोजिशन वर्ड्स है उसको सर्कल करना है. ठीक है, तो आओ देखो, एक आपकी हेल्प के लिए किया है, दूसरा देखते हैं. देयर इज अ बर्ड इन द नेस्ट. ओके, देयर इज अ बर्ड इन द नेस्ट, तो इन है. फिर देखो, द डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो अंडर. द चेयर इज नियर द डेस्क, तो नियर. द हाउस इज बिटवीन टू शॉप्स, तो बिटवीन. बाकी का आप करोगे. ठीक है, डी देखो, टिक द राइट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन. इन केस ऑफ रॉन्ग्स राइट द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू बी यूज्ड. यहाँ पे जो सेंटेंस सही है और जो सेंटेंस सही है उसका टिक करना है, जो गलत है क्रॉस करना है. ठीक है, अगर कोई सेंटेंस आपका गलत है तो क्यों गलत है, कौन सा प्रीपोजिशन उसमें गलत यूज हुआ है, उसको ठीक करके आपको लिखना है. जैसे कि देखो, द बैट इज ऑन द बेड, तो बैट ऑन द बेड नहीं है, ये गलत है, तो अंडर है यहाँ पे. ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है. देखो, द पिलो इज अंडर द बेड, पिलो कहाँ है? देखो, क्या पिलो बेड के नीचे है? नहीं, पिलो बेड के ऊपर है, तो सही होगा. ये गलत है आपका. ठीक है, तो देखो, ये गलत है. ठीक है, ये गलत है, अंडर. ठीक है, तो होगा आपका द पिलो इज ऑन द बेड, आप यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, समझ में आया? देखिए, ये सेंटेंस गलत है, आपने क्रॉस किया. कौन सा प्रीपोजिशन गलत है उसको सर्कल किया, उसको सही करके वहां पे लिखा. फिर देखो, द क्रेयॉन बॉक्स इज अक्रॉस द कॉम्ब. ठीक है, कॉम्ब के पास क्रेयॉन बॉक्स है, तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है. तो आप इसके आगे कुछ नहीं करोगे, सीधा टिक कर दोगे. फिर देखो, ओके, फिर एक मिनट. फिर देखिए अगला, द बुक इज बिहाइंड द ड्रॉर, या बुक ड्रॉर के पीछे है? नहीं, ये ड्रॉर के अंदर है. ठीक है, तो ये गलत है. ठीक है, और कौन सा प्रीपोजिशन वर्ड गलत यूज हुआ है? बिहाइंड, ये इन द ड्रॉर होगा. ठीक है, बाकी का आप ऐसे ही कंप्लीट करोगे. पर देखो, सी, राइट सेंटेंसेस यूजिंग द अपोजिट्स ऑफ द सर्कल प्रीपोजिशन. अब आपको इन सारे सेंटेंसेस को लिखना है प्रीपोजिशन के मतलब इन सारे सेंटेंसेस को आपको दोबारा से लिखना है. ठीक है, ये जो सर्कल प्रीपोजिशन वर्ड है इनका अपोजिट के फॉर्म में. ठीक है, तो कुंक इज इनसाइड द हाउस, तो ये हो जाएगा कुंक इज आउटसाइड द हाउस. ठीक है, फिर देखो, he wants to come out. तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी अंडरलाइन, जितने भी सर्कल्ड वर्ड है, इसका आपको अपोजिट वर्ड लिखना है और सेंटेंस को दोबारा से पूरा करना है. तो देखो, he wants to come out का क्या होगा? इन होगा. ओके, he wants to come in. ठीक है, चलो,
इसी तरीके से बाकी का कंप्लीट करोगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. इस पूरे चैप्टर में हम सभी लोगों ने प्रीपोजिशंस के बारे में देखा है. तो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और वो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप पूरे सेंटेंस के साथ बताते हैं, जैसे कि इन, on, under, behind, near, below, etc. Okay, so students, read this chapter very well and complete all your exercises. Okay, now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of English grammar. Till then, take very good care of yourself. Bye.